Good morning, students. Today we are going to start the chapter Structure of an Essay. Kindly take your pen or pencils, please. बेटा इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी कि कोई भी ऐसे जो है हम कैसे एक रेलिवेंट जो है वेल एक्सप्रेस्ड ऐसे जो मतलब अच्छा ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। ऐसे आप लोग करते हो इधर इट इज़ इन एनी लैंग्वेज आपको ऐसे लिख ऐसे राइटिंग आता ही है, इंग्लिश हो हिंदी हो पंजाबी हो, हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत पड़ती है ना। हम ऐसे लिखते हैं, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं ऐसे। तो हम एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं और ऐसे के क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपको इस चैप्टर में आज बताऊँगी। तो देन लिसन केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट देखो, वी डिवाइड एन ऐसे इनटू 3 पार्ट्स। जो ऐसे है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में हमें ऐसे को डिवाइड करना होता है। फर्स्ट होता है द इंट्रोडक्शन, सेकंड है द बॉडी ऑफ द ऐसे एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। फर्स्ट इन तीनों पॉइंट्स को मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। इंट्रोडक्शन क्या होती है, बॉडी ऑफ द ऐसे में हमने क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट्स हैं दे आर शॉर्ट पार्ट्स एंड बॉडी ऑफ द ऐसे इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ऐसे। ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो है इट इज़ इंट्रोडक्शन। जैसे सपोज आपको कोई भी टॉपिक दिया गया है ऐसे का, तो सबसे पहले जो हमें ऐसे स्टार्ट करना है तो उसकी इंट्रोडक्शन देनी है। उस मतलब सब्जेक्ट के बारे में हमें बताना है कि वो जो ऐसे है वो किसके बारे में, जो भी हमें टॉपिक दिया हुआ है उसको बताना है कि उसके इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है। द इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ एंड पर्टिनेंट टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब गिवन टॉपिक। जो हमारी इंट्रोडक्शन है इट शुड बी ब्रीफ। ब्रीफ मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। एंड पर्टिनेंट टू द सब्जेक्ट। पर्टिनेंट मीन्स रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब जो हमें टॉपिक दिया गया उसी से रिलेटेड। ऐसे नहीं है कि टॉपिक कुछ और है और हम बता कुछ और रहे हैं। इट शुड बी रेलिवेंट। इट में कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में हम कोई डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, कोटेशन ऐड कर सकते हैं, और अ प्रोवर्ब और अ जनरल रिमार्क। कोई भी प्रोवर्ब का यूज़ कर सकते हैं उसको हमें अच्छा बनाने के लिए, और कोई जनरल रिमार्क्स भी दे सकते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन जो है हमें अच्छी बनाने के लिए एक तो वो ब्रीफ होनी चाहिए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी है उसको, और उसमें हम डेफिनेशन, कोटेशन, प्रोवर्ब्स और जनरल रिमार्क्स की हेल्प ले सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पैराग्राफ जो हम बनाएंगे बॉडी ऑफ द ऐसे। बॉडी ऑफ द ऐसे में जो है हम पूरा डिटेल हमने ऐड करनी है। उसमें 2 और 3 पैराग्राफ्स हम ले सकते हैं। द बॉडी ऑफ द ऐसे कंसिस्ट ऑफ द मेन ऐसे। जो हमारा मेन है, जो हमने एक्सप्लेन करना, एक्सपैंड करके लिखना होता है, उसमें मैक्सिमम 2 और 3 पैराग्राफ्स जो है हम बनाएंगे। इट शुड हैव स्मॉल पैराग्राफ्स, बट जो पैराग्राफ्स हम लेंगे इट शुड बी स्मॉल। ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, स्मॉल लिखने होते हैं। विच शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड एंड शुड बी वेल रिलेटेड टू वन अदर। उनका वेल कंस्ट्रक्टेड एंड वेल रिलेटेड टू वन अदर का मतलब ऐसे नहीं है कि हम टॉपिक कुछ और है हम कुछ और ही लिखे जा रहे हैं अपना ही। मतलब रेलिवेंट होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन उसकी प्रॉपर होनी चाहिए एंड शुड बी वेल रिलेटेड टू। और ऐसा भी ना हो कि एक पैराग्राफ में हमने कुछ और लिखा और सेकंड का उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब जो भी पैराग्राफ्स आप लोग लिखोगे, लाइंस लिखोगे, उनका आपस में जो है रिलेशन होना ज़रूरी है। राइट शॉर्ट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। और जो सेंटेंस होने चाहिए दे शुड बी मीनिंगफुल। ऐसे नहीं है कि उसका कोई मतलब ही ना निकलता हो। अवॉइड द यूज़ ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स। अननेसेसरी वर्ड्स का हमें यूज़ नहीं करना है ऐसे राइटिंग में। अननेसेसरी वर्ड्स मतलब कई बार हम एक ही वर्ड बार बार रिपीट करते रहते हैं। रेपिटेशन जो है राइटिंग को डल कर देती है। सो हमें अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। जो पैराग्राफ्स हैं दे शुड बी शॉर्ट एंड well constructed and should be well related to one another. And the last is conclusion. Conclusion जो है जिसको हम end में सारांश भी बोलते हैं। The conclusion should be very satisfying and effective as it is as important as an arresting beginning. देखो जो कंक्लूजन है एंड का जो है एंडिंग जो है ऐसे की, इट शुड बी सेटिस्फाइंग एंड इफेक्टिव। ये भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ स्टार्टिंग ही इम्पॉर्टेंट है, कि स्टार्टिंग से एग्जामिनर का ध्यान एकदम से अच्छा उस पर जाएगा, बट नहीं। कंक्लूजन है इट इज़ आल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज एन अरेस्टिंग बिगनिंग। बिगनिंग की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ऐसे राइटिंग का। एन अब्रप्ट और फीबल एंडिंग में स्पॉयल द होल इफेक्ट ऑफ एन ऐसे। अगर हम अब्रप्ट मतलब सडन,
सडनली एकदम से ऐसे बंद कर देते हैं, उसका कुछ एंडिंग क्लोजिंग लिखा ही नहीं है। और फीबल मीन्स वीक एंडिंग, मतलब अच्छी नहीं बनाई एंडिंग, वो जो है उससे सारा हमारा ऐसे का जो इफ़ेक्ट है वो ख़राब हो जाता है। अ गुड कंक्लूजन शुड सम अप द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ऐसे। हम कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, उसका मतलब थोड़ा सा ब्रीफ आर्ग्यूमेंट्स उसमें दे सकते हैं। द ऐसे शुड एंड विद अ सेंटेंस दैट स्ट्राइकिंगली एक्सप्रेस द मेन पॉइंट दैट यू वांट टू ड्राइव होम। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऐसे शुड एंड, जो कोई भी हम ऐसे राइटिंग करते हैं, इट शुड एंड विद अ सेंटेंस, एक ऐसे सेंटेंस से एंडिंग होनी चाहिए उसकी, दैट स्ट्राइकिंगली एक्सप्रेस द मेन पॉइंट दैट यू वांट टू ड्राइव होम। वांट टू ड्राइव होम का मतलब क्या है, टू स्टेट समथिंग इन अ वेरी इफेक्टिव वे, कि हमने वो जो एंड पॉइंट है वो एक ऐसा इफ़ेक्टिव पॉइंट होना चाहिए जो जो सारे ऐसे को एक ही लाइन में कवर कर दे, कि उसमें जो हम मेन चीज़ हमने क्या बताई है, सारा ऐसे किसके ऊपर डिपेंड है, वो जो एंडिंग पॉइंट है इट शुड बी वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो ये 3 पार्ट्स हैं ऐसे के, कि हम एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। इंट्रोडक्शन, पंजाबी हिंदी में इसको भूमिका भी बोला जाता है। देन बॉडी ऑफ द ऐसे, उसके मतलब हम मैक्सिमम 2 और 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे जिसमें पूरा ऐसे का जो मेन पॉइंट्स हैं कवर होंगे। वो जो पैराग्राफ्स होंगे वो ब्रीफ होने चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंसेस होने चाहिए, और वो जो है सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक पैराग्राफ में हमने कुछ और लिख दिया और दूसरा कहीं और ही लेके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अननेसेसरी वर्ड्स का हमें यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। एंड द लास्ट जो है कंक्लूज़न जो है वो भी ओपनिंग की तरह बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसमें सारा ऐसे हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा है। उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी होने चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो बेटा जिसमें जो आप सोचोगे कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे चैप्टर है इसमें कुछ क्वेश्चंस तो दिए नहीं हुए, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक तो ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका सारा राइटिंग स्किल जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इधर हिंदी लैंग्वेज है, पंजाबी है, इंग्लिश है, आपको ऐसे राइटिंग तो आता ही है, तो आप यानी कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखना है जो आप इस चैप्टर में सीख गए हो। और उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन जीके पॉइंट ऑफ व्यू जो इसमें क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, आपको आ सकता है कि ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर ऑफ एन इफेक्टिव ऐसे, ओके। और इंट्रोडक्शन में हम क्या कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एन इंट्रोडक्शन, जो है ऐसे में हमें क्या अवॉइड करना होता है, ठीक है। ऐसे कुछ भी एमसीक्यू टाइप्स जो क्वेश्चंस आपको बन के आ सकते हैं। सो ओके, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। और आपको प्रैक्टिस के लिए ये देखो नीचे दिया गया, राइट एन ऐसे ऑन द रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन आवर लाइफ। ये जो आप है इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट्स का रोल लिखना है। एडवर्टाइजमेंट्स आती है ना टीवी में, न्यूज़पेपर में, उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, इसके ऊपर आप ऐसे लिखोगे। ये आपका होमवर्क है। अब आपको पता लग गया कि हम अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे की स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके बेस्ड पर आपने ये ऐसे अपना तैयार करना है। ओके बेटा, थैंक यू।